नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके परीक्षा को लेकर आप चिंतित हैं कि कब तक होगी, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार भर्ती कब शुरू होगी, एग्जाम कब से होंगे। हम कहीं भी जाते हैं, जितने भी परीक्षार्थी मिलते हैं, उनके मन में यही सवाल रहता है कि इतने दिन हो गए, आखिरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कब जागेगा। तो देखिए, आप सभी चिंतित तो हैं, लेकिन आप ही में से कई ऐसे परीक्षार्थी और विद्यार्थी हैं जो कि संघर्ष करते हुए आयोग तक अपनी बात को पहुंचाने में सफल हैं, आयोग पर दबाव बनाने में कामयाब हैं कि जल्द से जल्द वो कैलेंडर जारी करे। और आयोग ने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा और तेजी से एग्जाम को कराया जाएगा और जो भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अपने मेहनत से चयनित हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये उम्मीद रखिए कि प्राथमिक से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्तियों का जल्दी ही कैलेंडर जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। दुख इस बात का है कि कैलेंडर जारी करने के लिए परीक्षार्थियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, दबाव बनाना पड़ रहा है। ये मानकर चलिए कि अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो शायद ये आयोग अभी तक सोया रहता। हालांकि जिस आयोग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो अभी नया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अभी जब कैलेंडर जारी करेगा तो वो इसका पहला अनुभव रहेगा। इसके पहले अलग अलग आयोग हुआ करते थे, अलग अलग ढंग से परीक्षाएं कराते थे, लेकिन एकरूपता लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग अभी अपने जो फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ उसमें नहीं आया हुआ है, अब वो प्रयास कर रहा है। तो एक खबर इसी तरीके की आई हुई है जिस पर कि हम बात करेंगे। ये खबर है 30 जुलाई 2024 की, यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये एकदम से तड़के की खबर है कि चयन आयोग पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। प्रयागराज से ये खबर छपी हुई है। लिखा गया है कि प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सोमवार को प्रदर्शन कर प्रतियोगियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। साथ ही चयन आयोग से परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने के लिए मांग पत्र उप सचिव शिवजी मालवीय एवं नवल किशोर को संयुक्त रूप से सौंपा है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ढेर सारे विद्यार्थी परीक्षार्थी घर से इस बात को सोच रहे हैं और इंतजार में रोज गूगल करते हैं, रोज अलग अलग चैनल्स को खंगालते हैं कि आखिरकार डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। लेकिन सराहनीय कदम उन परीक्षार्थियों, उन अभ्यर्थियों की प्रशंसा करनी चाहिए जो कि घर से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जाम को कराया जाए या फिर जो भी कदम है उसको आगे बढ़ाया जाए जिससे कि परीक्षार्थियों में उम्मीद की किरण दिखाई पड़े। आगे लिखा गया कि प्रदर्शन करने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट एवं सीटेट उत्तीर्ण करीब 8 लाख युवा भर्ती की परीक्षा में। तो एक चीज और आप ध्यान में रखिए कि कितने अभ्यर्थी इस कंपटीशन का इंतजार कर रहे हैं। 8 लाख के आसपास में लोग टेट और सी टेट पास बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए कह चुके हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती की अभी दूर दूर तक सूचना नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया हुआ था और उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया तो सरकार ने मूल्यांकन करना शुरू किया कि आखिरकार कमी कहाँ रही। तो एक जल्दी से स्टेटमेंट आया था हमारे मुख्यमंत्री का कि जो रिक्त पद हैं या फिर भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी कराया जाए। उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा था, लेकिन उस ट्वीट का इस आयोग पर कितना असर पड़ा वो सब आप सभी के सामने दिखाई ही दे रहा है। आगे लिखा गया कि 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाने से टेट सी टेट उत्तीर्ण डीएलएड प्रशिक्षित निराश हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए। ये भी चिंता की बात है कि 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं आई हुई है। इस बीच
कई बार टेट सी टेट के एग्जाम हुए, खासतौर से सी टेट के एग्जाम तो कई बार हुए हैं, टेट का मैं अभी कुछ आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा आपको। और दूसरी बात यह है कि जो भी भर्ती या फिर भर्तियों की तैयारी करने वाले छात्र हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वो ओवर एज हो रहे हैं। और यहाँ पर तो लिख दिया गया आसानी से कि ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से कितना दबाव है, इसको सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही महसूस कर सकते हैं। आगे लिखा गया कि अभ्यर्थियों से उप सचिव शिवजी मालवीय ने कहा कि मांग पत्र से शासन को अवगत कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो भी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों ने मांग पत्र दिया है आयोग को, उसके उप सचिव ने, अभी सचिव से नहीं बात हुई है, उप सचिव से बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मांग पत्र को हम शासन से अवगत कराएंगे, उसको बताएंगे कि भाई इस तरीके की मांग पत्र आई हुई है, इस पे आप जल्दी से कोई कदम उठाइए। आगे लिखा गया कि साथ ही कैलेंडर जारी करने की मांग आयोग की बैठक में प्राथमिकता में रखी जाएगी। यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि अब जब भी मीटिंग की जाएगी या फिर बैठक की जाएगी, उसमें प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर कैलेंडर जारी करने का रहेगा कि जल्दी से जल्दी कैलेंडर जारी किया जाए और उसको फॉलो करते हुए, उसका पालन करते हुए एग्जाम को कराया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग के जल्द काम शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, इसलिए आयोग के काम में जल्द तेजी आने की उम्मीद है। और आखिरी जो आप शब्द देख रहे हैं कि उम्मीद है, हम सब भी उम्मीद रखें हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री आयोग को निर्देशित कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी भर्तियों को कराने के लिए ट्वीट कर रहे हैं या फिर निर्देश दे रहे हैं, उसका असर आयोग के ऊपर पड़ेगा और जल्दी से जल्दी वो काम को शुरू करेगा। तभी तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण जगेगी, वो मेहनत करेंगे और कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। वरना डेट को लेकर या फिर जो गैपिंग है, ओवर एज को लेकर काफी परीक्षार्थी अभ्यर्थी चिंतित हैं। जाहिर सी बात है कि ये चिंता उनके लिए जरूरी भी है और आयोग को सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो जो भी पुरानी भर्तियां हैं उनके लिए कैलेंडर जारी करे और आगामी भर्तियों के लिए विज्ञापन भी जारी करें। तो हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भी आप सपोर्ट कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। न केवल अपने घर पर बैठकर सोचिए, बल्कि जहाँ भी जरूरत पड़े, जिस हिसाब से इन लोगों का अगर कोई ग्रुप बने तो उसमें आप सपोर्ट कीजिए। मुझे लग रहा है कि हमें दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर आयोग अपने जो भी उद्देश्य हैं उसके कर्तव्य निष्ठता के साथ आगे वो करता, तो ये सब दिन देखने को मिलते ही नहीं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द ही कैलेंडर जारी होगा और आप सभी की परीक्षाएं होंगी। इस बीच आपको करना क्या है, क्योंकि कैलेंडर तो आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल परसों में भी जारी हो जाए, तो आपके पास वक्त कम बचेंगे। और जो मेरा अनुभव कहता है कि आने वाला जो 3-4 महीना है वो आपके परीक्षाओं का महीना हो सकता है, यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगातार आपको परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरीके की सूचना हम आपसे साझा करते रहेंगे। बाकी अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर ढेर सारे सामग्री मैटर उपलब्ध हैं, आप जाकर उनको देखिए, उनका उपयोग कीजिए, तभी यहाँ जुड़ने का आपको लाभ मिलेगा और जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।